स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है सबको स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, नहीं दिख रही? दिख रही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एलसीआर परिपथ। सबसे पहले एलसीआर परिपथ में हम क्या क्या चीजों को यूज करते हैं? 12th में भी आप लोगों ने इसका बेसिक सारी चीजें पढ़ी होगी, है ना? हाँ, एलसीआर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले चार्जिंग ऑफ एक्सप्रेशन परिवर्तन ग्रोथ के निर्धारण। बताओ एलसीआर, कोई बता पाएगा? इसमें मुझे ये बताना, एलसीआर सबसे मेन तो बेसिक तो वही है। एलसीआर, एल मतलब क्या होता है, सी मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, प्रेरकत्व और प्रतिबाधा। ठीक है, इंग्लिश में बताएगा कोई? इंडक्टेंस, हाँ कंडेंसर और रेजिस्टेंस। हाँ, तो मेन हम यहाँ पे इसी की स्टडी करते हैं कि यहाँ पर, लेकिन बेसिक हमने 12th में पढ़ा था, उसमें सिंपल बेसिक हुआ करता था कि सिर्फ हमें इनको कनेक्ट करना सिखाते थे और कैसे वैल्यू इनकी निकालनी होती थी और क्या क्या हम निकालते थे वहां पे, तो वो चीज हमें यहाँ पे देखते थे। लेकिन अब हमें, हमारा जो है वो एडवांस है, वो 12th वाले लेवल का नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें सारी चीजें तो प्रेजेंट रहती है, लेकिन अब दो इसमें डिफरेंस होंगे, आपके पास दो होंगे। पहला क्या होगा, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि चार्जिंग हमारे पास, मतलब हम जिस सर्किट डायग्राम की बात कर रहे हैं, ये एलसीआर परिपथ तो बनाया है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? करंट यहाँ पर हम फ्लो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब दो आपके एलसीआर इस यूनिट में दोनों है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर में आता ही है, या चार्जिंग वाला आएगा, या वहां पर या तो करंट आप फ्लो करेंगे या करंट आप फ्लो नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीजें आपको डिस्क्राइब की है। पहले मैं एक ही समझाऊंगी डेरिवेशन, लेकिन दोनों में डिफरेंस बस बता देती हूँ। दूसरा क्या है हमारा? डिस्चार्ज। ठीक है, मतलब जहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, सेकंड हमारा एलसीआर परिपथ में। और फर्स्ट जो एलसीआर परिपथ होगा, वहां पे आपका क्या होगा? जो चार्ज होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब चार्जिंग होगी, मतलब ऑलरेडी फर्स्ट वाले एलसीआर परिपथ में चार्ज प्रेजेंट होगा, दूसरे वाले में चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अब क्लियर इक्वेशन, पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर यदि हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, क्या है? कैपिटल E माइनस क्यू अपॉन सी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर आई। ये सब मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन बस अभी इन दोनों का डिफरेंस पहले समझ लें हम। तो यहाँ पर ये इक्वेशन सबको दिख रही है, दिखाई दे रही है? देखना दोनों इक्वेशनों में मैं डिफरेंस पूछूंगी, क्योंकि मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। पहला लो हमारा क्या होगा? जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट रहेगा, चार्ज बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं, ई हम जो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, वो पहला आपका एलसीआर परिपथ है। और सेकंड, दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछते हैं, या आवेश होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं, या आवेश होगा या आवेश नहीं होगा, आवेश और अनावेश। ठीक है, हिंदी में इसको यही बोलते हैं। एक मिनट देख लेती हूँ। हाँ, प्रेरकत्व में संधारित्र का आवेश और अनावेश। ठीक है, निरावेश, सॉरी, निरावेश, आवेश और निरावेश। तो हिंदी में ये समझ लो, दो हो गए हैं, आवेश और निरावेश। और यहाँ पर चार्ज और डिस्चार्ज। आपको पहला वाला क्या है? चार्ज है, मतलब यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है। इक्वेशन ये वाली देखनी है, पहले ध्यान से देख ली ये वाली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दिखा रही हूँ, दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो जो सेकंड वाली हमारी इक्वेशन है, उसमें देखो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? क्या पता चला? हाँ, इट मीन्स यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमें यही दिखाना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन में चार्ज हमारा प्रेजेंट था। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन देखिए ध्यान से, ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट था, यहाँ पे ई था, कैपिटल ई प्रेजेंट था। और सेकंड वाले में कैपिटल ई प्रेजेंट नहीं है। इट मींस हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशनों में से मैं डिफरेंस करके इसलिए समझा रही हूँ, क्योंकि एक डेरिवेशन पूरा करेंगे
तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। इसलिए पहले मैं इन दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ, मतलब यहाँ पर ई प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं है। अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। पहले सबसे पहले हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि इन बच्चों को भी समझ में आ जाए, फिर इंग्लिश में चलेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है उन्होंने, जो सबसे पहले डायग्राम सर्किट डायग्राम देखेंगे तो सर्किट डायग्राम ऐसे ही डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। हमारे पास सी कैपेसिटर है, आर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, एल क्या है, इंडक्टेंस, हाँ इंडक्टेंस, ई क्या है यहाँ पर, चार्ज, ई क्या है, चार्ज, हाँ इलेक्ट्रिसिटी है ना, चार्ज। तो इतना डर डर के क्यों बोल रही हूँ ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं। हमें पता है सर्किट डायग्राम कैसे हमने कनेक्ट किया है, दो हमने यहाँ पर की ली है, ए और बी, दो अलग अलग पार्ट हमने कभी हमें जैसे सिर्फ इन दो का निकालना है, एलसीआर, सीआर, एलसीआर। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक छोटा सा सारी चीजें पहले समझ लेते हैं कि जब एल होता है, एल को हमें पता है कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एल इस टाइप से, ठीक है, स्प्रिंग के टाइप से, आर रेजिस्टेंस, सी, ये सब 12th में आपने पढ़ा है, आपको सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा मुझे कोई ये बताएगा कि जब हम I इज इक्वल टू लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर I करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं I, तो I की जो कैपिटल I की वैल्यू होगी वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ये 12th में पढ़ा है आप लोगों ने। I इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा I नॉट साइन ओमेगा टी, पढ़ा है, यस मैम, है ना। तो वो वैल्यू कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो पता है सबको कि नहीं पता है, नहीं पता है तो एक बार मैं सिंपल दिखाऊंगी आपको, बाद में दिखा दूंगी, है ना, क्योंकि अभी मेरे पास इसमें नहीं है। तो अब मैं बता रही हूँ, देखो सीधा हम इसमें ये बोल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर R को डिस्क्राइब करेंगे तो जो हमारे कैपिटल R की वैल्यू होगी, यहाँ पर हम क्या फ्लो कर रहे हैं, जैसे हम V से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे बोल्ट हम कोई ले रहे हैं तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर L करना है कि L इज इक्वल टू, L की वैल्यू निकालनी है तो हम बोलते हैं I नॉट ओमेगा। क्योंकि तीनों चीजों में डिफरेंस, थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेगी इसके लिए कि बेसिक चीजें कैसे डिस्क्राइब करना है। तो जब बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आपकी इस इक्वेशन में ज्यादा बेसिक चीजें नहीं बताई गई है, आपको सिंपल इक्वेशंस बताई गई है। तो अब हम पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला क्या है, धारिता C के एक संधारित्र को स्वयं प्रेरकत्व L की एक प्रतिरोधहीन कुंडली तथा एक प्रतिरोध R के साथ एक द्विमार्गी स्विच S के द्वारा नियत विद्युत वाहक बल E वाली एक बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। ये सर्किट सीधा जोड़ा गया है। अब इसमें ये देखना है कि दो स्विच, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, चित्र में स्पष्ट है कि स्विच S का संपर्क जब कुंजी के सिरे A से करते हैं, ठीक है, A से, तो संधारित्र का संबंध किससे हो जाता है, बैटरी से कनेक्ट हो जाता है, और LCR परिपथ में एक क्षणिक धारा बहने लगती है या उसका जो करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। C का प्रतिरोध R व प्रेरकत्व L के द्वारा आवेशित होने लगता है, मतलब जैसे ही हम इस कुंजी को, ये जो S की है, इसको हम L से कनेक्ट करते हैं तो क्या बोला है कि जो धारा हमें प्रवाहित करनी होती है वो प्रवाहित होने लगती है, कहाँ पर, इस सर्किट डायग्राम में। अब हम इंग्लिश में आ जाते हैं, तो क्या है हमारे पास, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दिया गया है इस डायग्राम को यदि हम देखते हैं तो क्या है, कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C, ठीक है, यहाँ पर C क्या है, उसकी कैपेसिटी हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, C से, और यहाँ पर हमारे पास इंडक्टेंस क्या है, L है, वही चीजें हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट रजिस्ट्रेशन एंड अ रजिस्टर। अब यहाँ पर जो R है वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बैटरी से जैसे ही हमको इसको कनेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको S को A से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो बैटरी है, इस बैटरी से धारा प्रवाहित या करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, जो S, A और B हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टू वे स्विच, ठीक है, टू वे स्विच। और E यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, EMF मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। क्लियर हुआ। LCR का बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमें डायग्राम बनाना है वैसे ही हमें यहाँ पे
सारी चीजों को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पे ज्ञात क्या करना है या निकालना क्या है, तो द कंडेंसर C चार्ज थ्रू द इंडक्टेंस L एंड रजिस्टर R। तो अब हम यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चीजें हमने मानी है, लेट एट एनी इंस्टेंट t, मतलब किसी एक टाइम पर, या फिर हम बोल सकते हैं किसी एक क्षण t पर, टाइम मान लिया कि हम यहाँ पर जो टाइम फ्लो दे रहे हैं वो टाइम हमारे पास क्या है, t है। तो उस टाइम t में जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं या चार्ज ऑन कंडेंसर VQ एंड करंट इज, अब यहाँ पर जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं वो I है, और ये I इज इक्वल टू क्या दिया गया है, dq अपॉन dt, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, dq अपॉन dt, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, अब इस प्लेट पर यदि हम बोल रहे हैं कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तो कंडेंसर दिस इंस्टेंट विल बी Q अपॉन C, क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, विच अपोजेस। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो अप्लाइड, मतलब जैसे ही हम इस बैटरी से चार्ज को अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसी R और L में क्या क्या चेंजेस हो रहा है और किस टाइप से चेंजेस हो रहा है। तो जब हम L की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इंडक्टेंस में क्या होता है कि L इज इक्वल टू DI अपॉन DT, क्योंकि धारा जो भी चीज हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे मैंने करंट फ्लो किया है, जैसे हम वोल्टेज V दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, VC से डिनोट करेंगे, VR से डिनोट करेंगे और VL से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये पता है हमें, ये हमने 12th में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर अब हम क्या बोल रहे हैं, DI अपॉन DT, क्योंकि हम धारा यहाँ पर क्या प्रवाहित कर रहे हैं, I। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब हम L को कैसे डिनोट करेंगे, L इज इक्वल टू DI अपॉन DT, मतलब t के रिस्पेक्ट में ही इनकी वैल्यू लेंगे। यहाँ पर I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, क्योंकि q यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर q अपॉन c और यहाँ पर L di अपॉन dt, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए जो करंट हम फ्लो कर रहे हैं, टोटल करंट हम कितना फ्लो कर रहे हैं, कितना हमारे इस सर्किट से हमें कितना रिजल्ट मिल रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, अब हम इसको, क्योंकि ये सब चीजें हमने मानी है कि यहाँ पर ये फ्लो किया है, धारा प्रवाहित की है, तो वो जो करंट फ्लो कर रहे हैं उस करंट फ्लो करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, E माइनस Q अपॉन C माइनस L DI अपॉन DT, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो कि हमें मिल रहा है इस सर्किट से, ठीक है। तो अब इस सर्किट में हमें पता है कि क्या होता है, ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम पता है किसी को, ओम का नियम बता पाएगा कोई, ओम का नियम बताओ बताओ बताओ, ओम का नियम क्या होता है, बताएगा कोई, नहीं, हम आप लोगों के लिए यही होमवर्क है, ओम का नियम बताना मुझे। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने जो वैल्यू यहाँ पर ली थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, हैंस द इफेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन द सर्किट, इस सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें क्या मिल रहा है, E माइनस Q अपॉन C माइनस L डी I अपॉन dt, तो ये बराबर है किसके, R I के, तो R I हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन जो ली है वो हमने किस इक्वेशन से ली है, ओम के नियम से ली है। ओम का नियम एक बार देखना आप क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, IR तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, मतलब मानी है, तो ये इज इक्वल टू ये। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन में से हमें कुछ दिख रहा है
कि जो भी वैल्यू है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, ई को हम यहीं रहने देते हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू के इस तरफ ले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, इज इक्वल टू आई आर, ये ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, सर्किट डायग्राम मैंने लिखा है, हमने क्या लिया है, टाइम टी पर कोई चार्ज क्यू है, अप्लाई कर रहे हैं इस सर्किट में, तो करंट हमें आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी मिल रहा है। और यहाँ पर प्रेरित विभवांतर, हम इसको क्या बोल सकते हैं, विभवांतर को क्या बोल सकते हैं, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, Q अपॉन सी, और हमारे पास ईएमएफ क्या है, E माइनस क्यू अपॉन सी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर आर आई है, मतलब E इज इक्वल टू आर आई, तो E की जो कंप्लीटली वैल्यू है जो भी है वो यहाँ पर है, इज इक्वल टू आर। तो हम क्या करते हैं, E को यहीं रहने देते हैं, इस सारी वैल्यू को इस तरफ ले गए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। क्लियर। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, तो इस इक्वेशन को देखने के बाद क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर हम इस इक्वेशन को एज इट इज यहीं छोड़ते हैं। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी, आई, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये हम निकाल चुके हैं। डी आई अपॉन डी टी हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे हमारे पास आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी है, तो हम यहाँ पर आई की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी ये था, हमने यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू को पुट कर दिया, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में पूरे में L से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला L जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो L आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को हमने क्या माना, R अपॉन लेट हमने मान लिया है कि R अपॉन L इज इक्वल टू 2B और 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये हमने मान लिया है। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इस टाइप की एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इन दोनों में से, अब ये तो पूरी इक्वेशन है, अब हमने क्या किया, अंदर इस इक्वेशन को, इस ई अपॉन एल को इस तरफ ले आए, तो ये इक्वेशन हो गई इज इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से ये चर है, मतलब कि ये दोनों टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट वैल्यू में से एन स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो दूसरी वाली इक्वेशन में एन, यहाँ पर एन स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा और एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको दे दिया। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, जो चार्ज हम अप्लाई कर रहे हैं या जो भी संधारित्र में जो आवेश है वो हमारा क्या होगा, द्विघातीय अवकलन समीकरण, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, द्विघातीय अवकलन समीकरण को, बताओगे कोई, द्विघातीय अवकलन समीकरण, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन जो मिलेगी वो हमें सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इस टाइप से कुछ इक्वेशन हमें मिली, ये वाली फर्स्ट। अब हम इस इक्वेशन में क्या माना है, ये क्यू माइनस ई अपॉन एल एन स्क्वायर को हमने एक्स मान लिया है, तो हमारी जो सारी टर्म है वो भी एक्स के फॉर्म में हो जाएगी, मतलब डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, और डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब जहां पर क्यू था चार्ज वहां पे हमने क्या पुट कर दिया है, एक्स पुट कर दिया है, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया है, तो हमें जो इक्वेशन मिली 2, वो हमें इक्वेशन कौन सी मिली, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन मिली, सिंपल। अब हम इस इक्वेशन को यदि सॉल्व करते हैं, अवकलन करते हैं, या माना उपयुक्त अवकलन समीकरण 2 का हल हमें मिलता है, तो वो कैसे मिलता है, x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर अल्फा टी, ये डायरेक्ट वैल्यू हमें, ये इस सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू ये। तो अब हम इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन इसका करेंगे dx अपॉन dt, तो ये वैल्यू आई, फिर दोबारा से करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, तो ये वैल्यू आई है। अब पुनः इक्वेशन 2 से, पुनः इक्वेशन मतलब अब हमें सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें फिर से ये वैल्यू पुट करेंगे,
तो हमें क्या मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, a e टू दी पावर अल्फा टी इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू के इस तरफ भेज दिया तो 0 हो गया, ये इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, a जो है उस a की वैल्यू, क्योंकि a e टू दी पावर अल्फा टी इज नॉट इक्वल टू 0, उन्होंने बोला कि ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं है, तो हमने इस इक्वेशन को लिया है। अब इस इक्वेशन में तो अल्फा इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को निकालने के बाद हमें दो वैल्यू मिली है जिसको हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 नाम दे दिया है। अल्फा 1 और अल्फा 2 इज इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों को अलग अलग कर दिया यहाँ से, तो दो वैल्यू मिली है। अब क्या बोला है, इस प्रकार इक्वेशन नंबर 2 में, इस इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर, क्योंकि हमने ये इक्वेशन मिली थी, इस इक्वेशन को तो सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल ली थी, क्लियर हुआ, इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो ये वैल्यू निकली थी। अब उसी इक्वेशन को इस इनके अकॉर्डिंग यदि या सीधा बोल सकते हैं ये अल्फा वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये इक्वेशंस मिलेगी फिर से, ठीक है, ए और बी के फॉर्म में। उसका सॉल्व कैसे होगा, ऐसे होगा। तो अब हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया दोबारा से, तो हमारे पास ये फॉर्म में वैल्यू आई, तो ये इज इक्वल टू ऑलरेडी ये है, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे माना था, क्या माना था, ये इज इक्वल टू x, तो जो x की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। समझ लेना ध्यान से, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस जगह पर ये इज इक्वल टू ये है, तो इस x की वैल्यू को हमने क्या किया यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी x की ये, तो इस वैल्यू को उठा के उस इक्वेशन में पुट कर दिया है, तो ये इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू थी इसको इज इक्वल टू को उस तरफ ले गए, ये प्लस की वैल्यू हो गई और ये एज इट इज रहा। अब हमने लेकिन e अपॉन एन स्क्वायर एल इज इक्वल टू ये वैल्यू है, ठीक है, क्या किया, e अपॉन ये तो ऑलरेडी था ही यहाँ पर, है ना, तो क्या किया, अब हम बोल सकते हैं इसको हमने सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 0, ये क्या है, संधारित्र पर अंतिम अधिकतम आवेश, मतलब इससे ज्यादा चार्ज हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोला है, ये जो टर्म होगी इस टर्म में इसकी जगह पर हमने Q0 पुट कर दिया, तो Q0, क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो भी चार्ज अप्लाई करेंगे वो इससे ज्यादा नहीं होगा, किससे ज्यादा नहीं होगा, Q0 से ज्यादा नहीं होगा, Q0 से ज्यादा नहीं होगा, तो इस Q को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है, तो ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हुई। अब हमने क्या किया, ए व बी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि प्रारंभ में संधारित्र पर आवेश 0 है तथा परिपथ में धारा 0 है, अर्थात मतलब स्टार्टिंग पोजीशन की बात कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग में हम चार्ज अप्लाई कर नहीं किए थे तब क्या बोला उन्होंने कि कोई टाइम था नहीं, तो t इज इक्वल टू 0 था, q इज इक्वल टू 0 था, तब i इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां पे कोई चार्ज नहीं है, कोई टाइम आप नहीं दे रहे हैं, कोई टाइम में कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे करंट क्या होगा, 0 होगा। स्विच ऑफ कर देंगे तो लाइट बंद हो जाएगा, मतलब करंट 0 हो जाएगा, तो सेम चीजें है यहाँ पे, t इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो क्या किया, आप जो इक्वेशन हमारी आई थी आगे, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला, t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पुट किया, और हमें पता है कि हम जब यहाँ पे t e टू दी पावर 0, e की पावर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू हो जाएगी, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे t की 0, यहाँ पे भी 0, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, सीधा a प्लस बी इज इक्वल टू, ये q इज इक्वल टू 0, a प्लस बी, और ये तो 0 हो ही गया, q चार्ज, क्योंकि चार्ज भी 0 है, तो हमारे पास ये वैल्यू बची है q0 प्लस a प्लस बी, तो हमने यहाँ से q को उस तरफ ले गए तो हमें ये इक्वेशन मिली 4, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस q0, इक्वेशन नंबर 4, लेकिन i इज इक्वल टू dq अपॉन dt, ठीक है, टाइम इतनी जल्दी खत्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, i इज इक्वल टू dq अपॉन dt, एक मिनट वेट, हाँ टाइम आउट हो गया था, फिर से स्टार्ट होगा, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना,
ठीक है, अब यहाँ पर टाइम भी आउट होने वाला यार। I इज इक्वल टू क्या हमने लिया था यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी। अब ऑलरेडी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो Q की वैल्यू है, ये जो Q है वो हमने यहाँ से उठा के वैल्यू को इस Q वाली वैल्यू में पुट कर दिया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 से इस Q की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट किया। तो हमें अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें पता है E0 इज इक्वल टू 1 क्योंकि हमने T इज इक्वल टू 0 पुट किया है, क्योंकि ऊपर हम वैसे वही T इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो इस पूरी टर्म को 0 करेंगे, ये वैल्यू आएगी, इसमें से जो सेम टर्म है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, A का B का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों टर्म को अलग अलग कर देंगे, सेकंड टर्म को अलग कर देंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो माइनस बी यहाँ से कॉमन आया, इन दोनों में से माइनस बी कॉमन आया तो ए प्लस बी बचा। यहाँ इन दोनों में से बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रूट कॉमन आया तो यहाँ पर ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 बचा है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब क्या कर रहे हैं, जब दो वैल्यू बची हैं तो सेम टर्म हम यहाँ पे सॉल्व करके ये निकालिए। ठीक है, अब हमें पता है a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, Q0 है, तो यहाँ पे हम Q0 पुट कर दिए, ये हमारे पास ये इज इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब क्या बोला, इक्वेशन 4 प्लस 6, मतलब ये 4 है ये 6 है, तो इन दोनों में क्या किया हमने, जोड़ दिया इन दोनों इक्वेशनों को। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू ये वैल्यू आई। अब यहाँ पर Q0 कॉमन ले लिया दोनों में से, इन दोनों में से Q0 को कॉमन ले लिया और अंदर ये वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आया, ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इक्वेशन 3 में a और b का यहाँ से फिर से वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार से, इसलिए क्योंकि हमें तीनों प्रकार से सारी चीजों को वैल्यूओं को निकाल के अलग अलग फॉर्म में और फिर यहाँ पे पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 9 जो हमें दी गई है वो किसी क्षण मतलब किसी भी टाइम पर, किसी एक टाइम पर संधारित्र पर आवेश, मतलब किसी एक टाइम पर हमने टाइम t पर आवेश q जो था वो क्या किया, यहाँ पर अप्लाई किया, मतलब किसी भी टाइम हम उस टाइम पर आवेश को ये हमारे पास आवेश है तो ये स्टार्टिंग आवेश है और यहाँ पर जितना आवेश हम यहाँ पर जो भी चार्ज अप्लाई कर रहे हैं उस इक्वेशन को ये जो है वो शो करा, यही हमारा एलसीआर परिपथ है। लेकिन अब इसमें कुछ कंडीशंस है, 3 कंडीशन उन्होंने बताई हैं, जो कि 3 केसेस हैं। वो क्या है, b जब बड़ा होगा n से तो वैल्यू क्या होगी डिस्क्राइब करना है, b इज इक्वल टू n होगा तो डिस्क्राइब करना है, और b इज लेस देन n होगा तो डिस्क्राइब करना है। ये तीनों कंडीशन है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका आपकी उसके लिए एग्जाम के लिए, मतलब इसमें से एलसीआर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैंने इसमें क्वेश्चन पेपर भी स्कैन किया हुआ है, रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, कहाँ है सेकेंड ईयर पेपर, नहीं, एक मिनट वेट, नहीं है पेपर में, आपको दिखाती हूँ अभी, इसमें मुझे मिलेगा नहीं इतने आसानी से, क्योंकि उस पेपर में मैं दिखाऊंगी आपको एलसीआर कितनी बार पूछा है। पेपर इसमें मिल नहीं रहा मुझे, दिखाऊंगी मैं फिर, है ना, स्कैन किया हुआ है लेकिन इसमें है नहीं। ठीक है, एलसीआर वैसे समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लो आप लोग, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी यूनिट से है ये तो मुझे भी याद नहीं है, शायद 3rd यूनिट से ही है, 3rd यूनिट ही है ना, हाँ 3rd यूनिट ही है। इसमें जो थ्योरम हमने पढ़ी है इसमें से सिर्फ एक ही जो मैंने बताई थी आपको, सुपरपोजिशन वाली थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार सुपरपोजिशन वाली थ्योरम पूछी गई है और एलसीआर इसमें से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सारे बच्चों के लिए। ठीक है, ओके। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि जो भी डाउट है आप लोगों को तो पूछ लिया करो, क्योंकि आपको यदि इसमें इस फिजिक्स में यदि कोई प्रॉब्लम, जैसे ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं
तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से इन द सेंस कि ये नहीं, जो सेकंड वाला पार्ट है आपकी फिजिक्स का, उसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप वो बता देना, तो मैं वो भी आपको करा दूंगी, ठीक है? क्योंकि ये फिजिक्स मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना? ठीक है, ऑल सभी बच्चों के लिए जो भी डाउट हो, अभी पहले अपना ये वाली फिजिक्स कंप्लीट हो जाए, इसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ और बचा, क्योंकि अभी ये चार्ज वाला पड़ा था, अभी हमको हमारा जो चार्ज खत्म हो जाएगा, मतलब चार्ज के बाद जो डिस्चार्ज वाला है वो भी करना है, ठीक है? तो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो जैसे ही खत्म होगी तो हम सेकंड फिजिक्स को एक बार चेक करेंगे, सेकंड फिजिक्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है? हम सैनिटाइजर वाला आया है। बिल्कुल ले लो। गाड़ी आई है गाड़ी। अभी क्वारंटाइन में ये सोचो, आप लोगों को पढ़ने के लिए इतना अच्छा गोल्डन टाइम है आप लोगों को पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं इसमें आराम से, है ना? ठीक है सारे बच्चों, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, बस एग्जाम हो जाए जल्दी से, क्वारंटाइन हमारा खत्म हो जाए, है ना?